तो चलिए आज हम बात करते हैं आर्टिकल की और इस पर डिटेल चर्चा करेंगे। आर्टिकल, अगर बात करें कि यह आर्टिकल एक्चुअल में होता क्या है, आर्टिकल किसे कहते हैं, तो हम सभी लोग जानते हैं कि ए, एन और द एक तरह के डिटरमिनर्स भी होते हैं। अगर हम बात करें ए, एन और द की तो ये क्या होते हैं, एक प्रकार के डिटरमिनर्स होते हैं। एक प्रकार के ये क्या होते हैं, डिटरमिनर्स होते हैं। इनको डिटरमिनर्स कहा जाता है। यानी ए, एन और द ये क्या है, ये हमारे आर्टिकल्स तो है ही हैं, लेकिन ए, एन और द को किसकी कैटेगरी में रखा जाता है, डिटरमिनर्स की कैटेगरी में रखा जाता है। और इनका काम क्या होता है, इस पर थोड़ी सी बात कर लें। इनका प्रयोग नाउन के पहले या फिर नाउन के लिए होता है, नाउन के पहले या फिर नाउन के लिए होता है। यानी अगर हम बात करें ए, एन और द, ये जो आर्टिकल हैं, आर्टिकल का प्रयोग नाउन के पहले या नाउन के लिए होता है, नाउन के लिए होता है। एक एक पॉइंट मैं आपको नोट डाउन भी करवाते चल रहा हूं। जो लोग पेन पेपर लेकर के ना बैठे हों वो पेन पेपर लेकर के बैठेंगे और एक एक चीज आप समझेंगे कि अगर मैं आर्टिकल की बात करूं तो आर्टिकल क्या है, आर्टिकल में ए, एन और द को रखा गया है और ये आर्टिकल एक प्रकार का डिटरमिनर्स है। क्या है, डिटरमिनर्स है। और डिटरमिनर्स की एक वीडियो मैंने बता दिया है कि इसका इंट्रोडक्शन करवा दिया है, उसमें बताया कि डिटरमिनर्स होते क्या हैं। तो डिटरमिनर्स ऐसे शब्द होते हैं जो किसी नाउन के लिए या नाउन के पहले आते हैं और उनकी विशेषता बताने का काम करते हैं, उनको निर्धारण करने का काम करते हैं। यानी कि जिस नाउन के बारे में कोई नहीं जानता है अच्छे से, उस नाउन को वो डिटरमिनर क्या करते हैं, बिल्कुल क्लियर करने का काम करते हैं कि उस पोजीशन पर वो जो नाउन आया है उसका काम क्या है वहां पर। तो डिटरमिनर्स ये होते हैं आर्टिकल हमारे, और आर्टिकल का प्रयोग नाउन के पहले या नाउन के लिए होता है। ये बात अच्छे से आप समझ लीजिए कि डिटरमिनर्स का प्रयोग यानी आर्टिकल का प्रयोग नाउन के पहले या नाउन के लिए होता है, नाउन के पहले या फिर नाउन के लिए होता है। अब देखिए नाउन क्या होता है इसको भी समझिए, क्योंकि जब तक एक एक पॉइंट आपका क्लियर नहीं होगा तब तक चीजें क्लियर नहीं होती है। क्योंकि नाउन की अगर मैं बात करूं तो नाउन क्या है दोस्तों, नाउन को हम नेम कहते हैं। नेम यानी नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। अगर नाउन की डेफिनेशन की बात करें, परिभाषा की बात करें, तो नाउन क्या है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। यानी कि नाउन नाम बताने वाले शब्दों को कहा जाता है। अब ये नाम किसका हो सकता है, किसी पर्सन का नाम हो सकता है यानी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी प्लेस का नाम हो सकता है यानी स्थान का नाम हो सकता है, कोई थिंग है, कोई वस्तु है उसका नाम हो सकता है, या फिर किसी चीज की क्वालिटी है, क्वालिटी का नाम है, उसको हम नाउन कह सकते हैं। कोई फीलिंग है उसके नाम को, फीलिंग के नाम को कह सकते हैं। कोई आइडिया है उसके नाम को, आइडिया है उसके नाम को हम क्या कह सकते हैं, नाउन कह सकते हैं। तो नाउन की अगर हम डेफिनेशन की बात करें कि नाउन किसे कहते हैं, तो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। यानी नाउन क्या है, नाम बताने वाला, नेम बताने वाला, नाम बताने वाला कोई भी शब्द होता है। अब ये नाम किसका हो सकता है, किसी भी पर्सन का नाम हो सकता है यानी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी भी प्लेस
स्थान का नाम हो सकता है, कोई थिंग है, कोई वस्तु है उसका नाम हो सकता है, कोई क्वालिटी है उसका नाम हो सकता है। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये बहुत ही वेल फेमस स्टेटमेंट है, कहा जाता है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ऑनेस्टी क्या है? एक क्वालिटी है किसी व्यक्ति के अंदर की। हम कोई चीज फील करते हैं, वो फीलिंग जो हमारे अंदर होती है, वो फीलिंग हमारे अंदर जो होती है हम उसे क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। कोई आइडिया है उसके नाम को क्या कहा जाता है? नाउन कहा जाता है। तो ये नाउन क्या है? आपने समझा कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन किसी का नाम हो सकता है, नाम बताने वाली चीजें हैं। जैसे मेरे हाथ में एक पेन है, मार्कर है, अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए ये क्या है, इसका क्या नाम है, तो आप बोलोगे सर इसका नाम मार्कर है। अगर इसका नाम मार्कर है तो ये क्या हुआ? ये नाउन हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं ये क्या है तो आप कहोगे सर ये व्हाइट बोर्ड है। अगर व्हाइट बोर्ड है तो आपने इसका नाम बता दिया, इसका मतलब ये क्या हो गया? नाउन हो गया। इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं कि ये क्या है तो आप कहोगे सर ये डस्टर है, ठीक है, इसका नाम डस्टर है। तो ये क्या हो जाएगा? नाम आपने बता दिया किसी वस्तु का, तो ये क्या हो जाएगा? एक नाउन हो जाएगा। तो नाउन क्या है? किसी भी चीज के, किसी भी पर्सन के नाम को, किसी भी प्लेस के नाम को, किसी थिंग्स के नाम को, क्वालिटी के नाम को, फीलिंग के नाम को, आइडिया के नाम को, या इस तरह से और भी चीजें हो सकती हैं जिसे आप नाउन कह सकते हैं। इन शॉर्ट आप समझे कि किसी भी चीज का जो नाम होता है वो क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। तो क्या है यहां पर आर्टिकल? आर्टिकल दोस्तों बताया गया है ए, एन, द, ये 3 वर्ड हैं और इनको आगे चल करके इनकी कैटेगरी बनी हुई है। लेकिन ये 3 वर्ड जो आपके दिख रहे हैं इन्हीं को क्या कहा जाता है? आर्टिकल कहा जाता है। और ये एक प्रकार के क्या है? डिटरमिनर्स हैं। डिटरमिनर का काम भी वही होता है, किसी नाउन के लिए या नाउन के पहले आएगा और उसे क्या करेगा? क्वालिफाई करेगा, मॉडिफाई करेगा, उसके बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेगा ताकि उस नाउन के बारे में आप समझ पाए। तो उसी वर्ड को क्या कहा जाता है? डिटरमिनर्स। तो आर्टिकल भी डिटरमिनर्स का एक पार्ट होता है। जैसे कि डिटरमिनर में बताया गया कई टाइप के डिटरमिनर्स होते हैं, तो डिटरमिनर्स वाला वीडियो आप देखेंगे वहां पर क्लियर हो जाएगा। तो डिटरमिनर्स या आर्टिकल होते हैं और आर्टिकल का प्रयोग नाउन के पहले या नाउन के लिए होता है। यानी कि किसी पर्सन का कोई नाम है तो उसके लिए अगर कोई नाउन आया है या उसके पहले कोई भी वर्ड आया हुआ है, वो अगर आर्टिकल है तो वो कहां आएगा? उसी नाउन के पहले आएगा या नाउन के लिए आएगा। चलिए एक आज एग्जांपल लेते हैं। जैसे ही इज अ बॉय, क्या लिखा हुआ है? ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय। अगर ये हमारा स्टेटमेंट है ही इज अ बॉय, तो दोस्तों यहां पर क्या है? देखिए यहां पर ए का प्रयोग किया गया है। ए क्या है? हमारा आर्टिकल है। अब ये आर्टिकल कहां आया हुआ है? इस नाउन के पहले। यहां पर बॉय क्या है? नाउन है और इस नाउन के पहले आर्टिकल का यूज किया गया। क्या बताया गया? आर्टिकल एक डिटरमिनर्स होता है और आर्टिकल का प्रयोग कहां होगा? किसी नाउन के पहले या नाउन के लिए होगा। नाउन के पहले या फिर नाउन के लिए होगा। तो ये बॉय क्या है? यह हमारा नाउन है। अब देखिए इसके ठीक पहले यहां पर ए का प्रयोग किया गया है, यानी कि नाउन के पहले इसका इस्तेमाल किया गया है। तो ये आर्टिकल है आपका। इसी तरह से और भी एग्जांपल ले सकते हैं। सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। मैं अगर आपसे ये पूछूं कि बताइए यहां पर आर्टिकल कहां आया हुआ है, तो आप बोलोगे सर यहां पर आर्टिकल एन लिखा हुआ है, एन का प्रयोग किया गया है और किसके पहले आया हुआ है? इंटेलिजेंट के पहले आया हुआ है और उसके पहले इसके बाद क्या आया हुआ है? यहां पर गर्ल लिखा हुआ है। तो एक्चुअल में दोस्तों ये जो गर्ल है ये है आपका नाउन। क्या बताया गया? आर्टिकल कहां आता है? नाउन के पहले आएगा या नाउन के लिए आएगा? नाउन के पहले आएगा या फिर नाउन के लिए आएगा। यहां पर ये गर्ल जो है ये है आपका नाउन और इसके लिए ये आर्टिकल आया हुआ है
क्योंकि ये इंटेलिजेंट के पहले तो लिखा है, लेकिन इंटेलिजेंट काम क्या कर रहा है, इस गर्ल की विशेषता बता रहा है, इसको क्वालिफाई कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। यानी कि ये इंटेलिजेंट शब्द ये बता रहा है कि ये जो गर्ल है ये इंटेलिजेंट है। क्या है? इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान लड़की है। तो इस गर्ल को यानी नाउन को अगर कोई मॉडिफाई कर रहा है तो वो एडजेक्टिव कहलाता है। क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। अब एडजेक्टिव भी आए, आर्टिकल भी आए, तो हमें करना क्या पड़ता है, ये जो पोजीशन है आर्टिकल की ये थोड़ा से हट के आगे चलाता है। अगर ये इंटेलिजेंट ना होता तो सी इज अ गर्ल लिखा होता, लेकिन इंटेलिजेंट यानी जो एडजेक्टिव आ गया, क्योंकि एडजेक्टिव किसकी विशेषता बता रहा है, ये गर्ल की विशेषता बता रहा है, गर्ल के बारे में बता रहा है, गर्ल को कह रहा है कि इंटेलिजेंट है, तो ये एडजेक्टिव भी हो गया। अब एडजेक्टिव भी आता है, आर्टिकल भी आता है, तो आर्टिकल थोड़ा से खिसक जाता है, आगे की तरफ बढ़ जाता है। जब हम पोजीशन की बात करेंगे, पोजीशन ऑफ आर्टिकल की बात करेंगे कि आर्टिकल कहां कहां आता है, तब वहां पर इसकी चर्चा और डिटेल से की जाएगी। अभी मैंने बेसिक से स्टार्ट किया, पूरा आर्टिकल मैं आपको पढ़ाऊंगा, एक एक क्वेश्चन आपका, चाहे जिस भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या किसी जनरल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या एकेडमिक में, ये क्लास 4, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th सारे बच्चों के लिए आर्टिकल होता है। कक्षा 1 से ही बच्चा जो है जब पढ़ाई शुरू करता है तो वहां पर भी आर्टिकल की स्टार्टिंग कर दी जाती है, लेकिन उसको इतनी समझ नहीं होती है कि वो इन चीजों को समझ पाए। तो आप वहां पर भी इसका यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं ये कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो सी इज एन इंटेलिजेंट। आई होप कि समझ में आ गया होगा कि देखिए आर्टिकल का प्रयोग या तो नाउन के लिए आएगा या नाउन के पहले आएगा। तो यहां पर नाउन ये है और यहां पर ये आर्टिकल आया हुआ है। तो ये आर्टिकल किसके लिए आया हुआ है? इसी नाउन के लिए आर्टिकल आया हुआ है। तो यहां पर जो पहले वाले स्टेटमेंट में था, ये जो नाउन है ये है बॉय और उसके पहले आया हुआ है। तो ये दोनों बातें क्लियर हो गई कि आर्टिकल का प्रयोग नाउन के पहले आता है या फिर नाउन के लिए आता है। नाउन कभी कभी पास में होगा या कभी कभी थोड़ा दूर हो सकता है, जैसे ये नाउन यहां बिल्कुल पास में है, इस आर्टिकल के पास में है, लेकिन यहां पर ये आर्टिकल है और ये थोड़ा दूर, क्योंकि ये जो इंटेलिजेंट है ना ये बीच में आ गया, ये एडजेक्टिव है। सॉरी, तो यहां पर ये इंटेलिजेंट क्या है हमारा, ये हमारा एडजेक्टिव है। तो इसको समझिए कि इंटेलिजेंट के आने की वजह से ये आर्टिकल थोड़ा से पहले आ गया। ठीक है, अब एक आध एग्जांपल और ले लें। द का, दिस इज द बॉय, दिस इज द बुक विच आई लाइक मोस्ट। दिस इज द बुक, दिस इज द बुक, दिस इज द बुक, दिस इज द बुक which I like most. This is the book which I like most. यहां पर अब आप समझिए कि ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसमें आर्टिकल कहां आया हुआ है, ये आर्टिकल द आया हुआ है। लिखा हुआ है दिस इज द बुक, ये बुक क्या है आपका, नाउन है। अब इसी बुक को एक्सप्लेन करने के लिए, इसी के बारे में बताने के लिए यहां पर क्या यूज किया गया बच्चों, यहां पर द का इस्तेमाल किया गया है। तो दिस इज द बुक विच आई लाइक मोस्ट, जिसे मैं सबसे ज्यादा पसंद करता हूं। यानी कि देखें इस किताब के बारे में बताया जा रहा है, यानी आर्टिकल कहां आया हुआ है, इसी बिल्कुल नाउन के पास में आया हुआ है, नाउन के लिए आया हुआ है। तो ये बुक आपका क्या है, नाउन है, और यहां पर द क्या है आपका, आर्टिकल है। देखिए द का प्रयोग जनरली हम वहां पर करते हैं जब कोई चीज रिपीट हो जाती है, यानी जिसके बारे में हमें पहले से पता होता है, पहले से नॉलेज होता है, उसको बताने के लिए हम जनरली किसका इस्तेमाल करते हैं, द का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या बोला जा रहा है, दिस इज द बुक, ये वही किताब है। इसका मतलब है कि उस किताब को मैं पहले से जानता हूं, तभी मैं इतना फोर्सफुली कह पा रहा हूं कि दिस इज द बुक, ये वही किताब है विच आई लाइक मोस्ट, जिसे मैं सबसे ज्यादा पसंद करता हूं। क्योंकि आप किसी चीज को जब तक जानते नहीं हो पहले से, कैसे कह सकते हो कि ये वही चीज है जिसे मैं पहले से जानता हूं, जिसे मैं ज्यादा पसंद करता हूं। ये वही चीज है, ये वही लड़का है जिसे मैं अच्छे से जानता हूं।
तो उस लड़के को आप पहले से जानते हैं, उसे बताने के लिए, उस नाउन को एक्सप्लेन करने के लिए वहां पर किसका प्रयोग किया जाएगा? द का प्रयोग किया जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये आर्टिकल होता क्या है और कहां आता है। एक बार फिर से देख लें कि आर्टिकल क्या है। आर्टिकल ए, एन और द को कहा जाता है। ये आर्टिकल एक प्रकार का डिटरमिनर्स होता है और आर्टिकल का प्रयोग नाउन के पहले या नाउन के लिए होता है, नाउन के पहले या फिर नाउन के लिए होता है। चलिए अब इसका अगला पार्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं कि आर्टिकल्स के टाइप की। किसकी बात करेंगे? आर्टिकल्स के टाइप की, कि आर्टिकल्स कितने टाइप के होते हैं, आर्टिकल्स के कितने प्रकार होते हैं, हम लोग इसकी बात करेंगे। अगर आर्टिकल के टाइप की बात करें कि ये जो हमारा आर्टिकल है इसकी कैटेगरी क्या है, कितने टाइप के होते हैं, तो ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है इंडेफिनिट, इंडेफिनिट आर्टिकल, और दूसरा क्या होता है? डेफिनिट, डेफिनिट आर्टिकल। यानी अगर मैं बात करूं आर्टिकल के टाइप की, तो आर्टिकल्स के दो टाइप होते हैं। एक होता है इंडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा क्या होता है? डेफिनिट आर्टिकल होता है। अब ये इनडेफिनिट डेफिनिट क्या होता है? डेफिनिट का मतलब होता है जो चीज एकदम बिल्कुल सर्टेन हो, निश्चित हो, उसे हम डेफिनिट कहते हैं। जब कोई चीज अनसर्टेन होती है, अनिश्चित होती है, जिसके बारे में कोई बात कंफर्म ना हो, तो उसे क्या कहा जाता है? इनडेफिनिट कहा जाता है। तो अगर हम इंडेफिनिट आर्टिकल की बात करें तो इंडेफिनिट आर्टिकल के अंदर कौन कौन आएगा? ए और एन, ए आएगा और एन आएगा। ये किसके अंदर आएगा? इंडेफिनिट के। यानी इंडेफिनिट आर्टिकल आपका कौन कौन होता है? ए और एन। अब बचा आपका डेफिनिट, तो डेफिनिट में कौन आएगा? द आएगा। आई होप कि समझ में आ गया होगा कि ये डेफिनिट आर्टिकल में कौन कौन आता है। यानी आर्टिकल की दो कैटेगरी होती है, ये दो टाइप्स के होते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन आता है और डेफिनिट आर्टिकल में कौन आएगा? द आएगा। आई होप कि ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए इंडेफिनिट आर्टिकल की थोड़ी और बात करें कि ए एन का प्रयोग किसी नाउन की पोजीशन को इंडेफिनिट या अनसर्टेन बताने के लिए किया जाता है। ए एन का प्रयोग, थोड़ा सा लिखवा दें, ए एन का प्रयोग चाहे ए हो या एन, एन का प्रयोग, अगर हम इसके प्रयोग की बात करें कि इंडेफिनिट आर्टिकल जिसके अंदर कौन कौन सा आएगा? ए आएगा और एन आएगा, इसका प्रयोग किसी नाउन के पोजीशन को इंडेफिनिट, किसी नाउन के पोजीशन को, ए एन का प्रयोग किसी नाउन के पोजीशन को क्या करने के लिए? इंडेफिनिट करने के लिए, इंडेफिनिट या अनसर्टेन बनाने के लिए किया जाता है कि पोजीशन को इंडेफिनिट या फिर अनसर्टेन बनाने के लिए किया जाता है, बनाने के लिए किया जाता है, बनाने के लिए किया जाता है। चलिए इस पॉइंट को समझते हैं कि ये क्या है, बनाने के लिए किया जाता है। अगर बात करें इंडेफिनिट आर्टिकल की, इसमें कौन कौन आएगा? ए आएगा और एन आएगा। ये दोनों हमारे किस में आएंगे? ये इंडेफिनिट आर्टिकल में आएंगे, यानी इनको इंडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। तो ए एन, चाहे ए हो या फिर एन हो, इसका प्रयोग किसी नाउन को डिफाइन किया गया, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या आइडिया, फीलिंग, कुछ भी हो, किसी भी चीज का नाम हो, उसी को नाउन कहते हैं। उस नाउन की पोजीशन को इंडेफिनिट यानी अनसर्टेन बनाने के लिए किया जाता है। यानी जिसकी पोजीशन
स्टेटमेंट के अंदर, सेंटेंस के अंदर क्या बनानी हो, अनसर्टेन बनानी हो, इनडेफिनिट बनानी हो, अनिश्चित बनानी हो, तब वहां पर किसका यूज किया जाता है, या फिर ए आएगा या फिर एन आएगा, या तो ए आएगा या फिर एन आएगा, इन्हीं दोनों में से किसी एक का प्रयोग किया जाता है। अभी हम लोग बात यह भी करेंगे ए कहां आएगा और एन कहां आएगा, इसकी भी चर्चा अभी हम लोग करेंगे। अब पहले एग्जांपल लेते हैं ताकि चीजें समझते हुए हम लोग चलें। चलिए, अब कोई भी एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं कि ए और एन में, जैसे देयर वॉज अ किंग, देयर वॉज अ किंग, अगर मैं एक एग्जांपल लूं, देयर वॉज अ किंग, देयर वॉज अ किंग, तो यहां पर देयर वॉज अ किंग में आर्टिकल कौन आया हुआ है, ए आया हुआ है। अब ए कहां आया हुआ है, किंग के पहले आया हुआ है। किंग क्या है, नाउन है, तो आर्टिकल कहां आता है, किसी भी नाउन के लिए आता है या नाउन के पहले आता है, किसी नाउन के लिए आता है या नाउन के पहले आर्टिकल आता है। तो यहां पर किंग के लिए आया हुआ है, यानी किंग के पहले, इस नाउन के पहले यहां पर आर्टिकल आया हुआ है। अब इस सेंटेंस को पढ़िए, पहले गौर से पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, देयर वॉज अ किंग, एक राजा था, एक राजा था, मतलब हम उस राजा के बारे में अच्छे से नहीं जानते हैं, बस सुनी सुनाई बात है कि कई 100 साल पहले एक राजा था। अब कई 100 साल पहले की बात है जिसके बारे में हमें कोई भी चीज सर्टेन नहीं है, निश्चित नहीं है, हम उसकी बात कर रहे हैं जिसके बारे में अच्छे से हमें जानकारी नहीं है। तो देयर वॉज अ किंग कहा गया, तो यहां पर ए का प्रयोग किया गया है, यहां पर किसका प्रयोग किया गया है, ए का प्रयोग किया गया। अगर यहीं पर देयर वॉज द किंग कह दें तो यह बात क्लियर हो जाएगी कि जो राजा था उसके बारे में मैं अच्छे से जानता हूं, इसलिए यहां पर ए का प्रयोग किया गया, द का प्रयोग नहीं किया गया है। तो इंडेफिनिट आर्टिकल का काम क्या होता है, वो जब भी आएगा वो उस नाउन की पोजीशन को क्या बताएगा, इनडेफिनिट कर देगा, यानी उसे अनसर्टेन कर देगा, निश्चित नहीं बता पाएगा, कंफर्म नहीं बता पाएगा उसके बारे में। तो ए एन इंडेफिनिट होता है, अनसर्टेन होता है, क्योंकि वो उसके बारे में, उस नाउन के बारे में कभी कोई भी बात सर्टेनली नहीं कह सकता है, उसके बारे में अच्छे से नहीं बता पाएगा। कुछ चीजें होती है, जैसे आप किसी दोस्त के बारे में बात करो, किसी दोस्त के बारे में बात करो, आप अच्छे से उसके हर चीज के बारे में जानते हो, लेकिन आप किसी दोस्त के बारे में, जिसके बारे में आपने सुना है, तो निश्चित रूप से आप नहीं बता पाओगे, यानी कि वो चीज क्या हो जाएगा, अनसर्टेन होगा, वहां पर आर्टिकल या तो ए आएगा या फिर एन आएगा। तो ये पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आई सॉ एन ओल्ड मैन, आई सॉ एन ओल्ड मैन, आई सा, सी का सेकेंड फॉर्म दोस्तों क्या होता है, सा होता है। आई सा एन ओल्ड मैन, मैंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा था। आई सॉ एन ओल्ड मैन, मैंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा था। दोस्तों देखिए यहां पर मैन क्या है आपका, ये है नाउन। अब ये बीच में कौन आ गया, ये आपका ओल्ड जो है, ये किसको कहा जा रहा है, उस आदमी को कहा जा रहा है कि जो आदमी था वो बूढ़ा था। तो अब ये ओल्ड क्या बन गया, इस आदमी के बारे में बता रहा है। तो जब किसी नाउन के बारे में कोई बात करता है तो उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं, तो ये ओल्ड क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन यहां पर एन आया हुआ है, तो एन क्या हमारा आर्टिकल है, तो अब ये आर्टिकल इसके पहले आ सकता था, लेकिन ओल्ड की वजह से ये आर्टिकल थोड़ा इधर आ गया, ठीक है, ये थोड़ा लेफ्ट में चला गया, इसलिए यहां पर यानी कि एडजेक्टिव भी हो और आर्टिकल भी हो, दोनों अगर आपको साथ साथ दिखते हैं तो आर्टिकल आएगा, उसके बाद क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा, तब उसके बाद नाउन आएगा। ये इसकी पोजीशन होते हैं। अगर आप डायरेक्ट ओल्ड एन मैन लिख देंगे या ओल्ड अ मैन लिख देंगे तब सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए। तो यहां पर एन का प्रयोग किया गया है, यहां पर किसका प्रयोग किया गया है, एन का प्रयोग किया गया है। एन क्या है हमारा, ये भी आर्टिकल है। अब देखिए जिस बूढ़े आदमी की बात हो रही है हम उसे अच्छे से नहीं जानते हैं, वो हमारे लिए क्या है, इंडेफिनिट है, अनसर्टेन है। केवल मैंने एक बूढ़े आदमी को रास्ते में जाते हुए देखा था, बस उसी की बात मैं कर रहा हूं, यानी उस आदमी के बारे में मुझे कुछ भी सर्टेनली पता नहीं है, निश्चित रूप से कुछ भी नॉलेज नहीं है। कभी कभी अक्सर ऐसा होता है हम कहीं जा रहे हैं,
अब हम कहीं जा रहे हैं, अब उस आदमी को हमने देखा, किसी भी आदमी को मैंने देखा, अब उस आदमी को मैं नहीं जानता हूं, पहली बार मिल रहा है, तो वहां पर आर्टिकल में से कौन आएगा, या तो ए आएगा या फिर एन आएगा। अभी ये चर्चा होगी कि ए कहां आता है और एन कहां आता है, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। आई होप कि इंडेफिनिट आर्टिकल और इसका एग्जांपल समझ में आ गया होगा कि इंडेफिनिट आर्टिकल का काम क्या होता है कि ए एन का प्रयोग हम कहां करेंगे, किसी नाउन की पोजीशन को इंडेफिनिट या अनसर्टेन बनाने के लिए करते हैं। अब कहां आएगा वो अभी आगे चर्चा हम लोग करेंगे, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद डेफिनिट आर्टिकल की भी थोड़ी सी बात कर लें कि ये डेफिनिट आर्टिकल क्या होता है, जिसके अंदर कौन आता है, द आता है। डेफिनिट की बात करें तो डेफिनिट आर्टिकल में कौन आएगा, द आएगा। अब ये द कब आएगा, कैसे आएगा, थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन को समझें कि द का प्रयोग नाउन को डेफिनिट बनाने के लिए किया जाता है। द का प्रयोग कहां किया जाता है, किसी नाउन को द का प्रयोग किसी नाउन को डेफिनिट यानी सर्टेन बनाने के लिए, सर्टेन यानी निश्चित बनाने के लिए, सर्टेन बनाने के लिए किया जाता है। यानी डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग कहां किया जाता है, द का प्रयोग किसी नाउन को डेफिनिट बनाने के लिए यानी सर्टेन बनाने के लिए यानी निश्चित बनाने के लिए किया जाता है। यानी किसी नाउन को जब हम सर्टेन बनाना चाहते हैं, निश्चित बनाना चाहते हैं, ये सर्टेन या निश्चित क्या होता है, यानी जिसके बारे में मैं पहली बार मिलता हूं, देखता हूं, जानता हूं, उसके बारे में अच्छे से मुझे नॉलेज नहीं होगी, लेकिन अगर वही व्यक्ति, वही वस्तु, वही स्थान अगर मैं दूसरी बार विजिट करता हूं, दूसरी बार उससे मुलाकात होती है मेरी, तो वो हमारे लिए फिर अनिश्चित नहीं होगा, हमारे लिए जानी पहचानी वस्तु बन जाएगी, जाना पहचाना व्यक्ति बन जाएगा, तो वो हमारे लिए निश्चित हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति आपको मेले में पहली बार मिलता है तो वो क्या है, इनडेफिनिट है, अनसर्टेन है, जिसके बारे में आप नहीं जानते हो। लेकिन अगर उसी व्यक्ति से कहीं और मुलाकात हो जाती है तो तुरंत आप हेलो हाय करते हैं, आप उसके बारे में जानते हैं, आपको पता हो जाता है कि ये व्यक्ति मेरे लिए अनजाना नहीं है बल्कि जाना पहचाना है, ठीक है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अनजाने होते हैं, कब, जब पहली बार मिलते हैं, लेकिन जब हम एक से दो बार मिलते हैं, फिर बार बार मिलते हैं, तो वो हमारे लिए जाना पहचाना हो जाता है, डेफिनिट हो जाता है, निश्चित हो जाता है, सर्टेन हो जाता है। आई होप कि ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए अब कुछ एग्जांपल लेते हैं। दिस इज द पेन विच आई हैव बॉट। दिस इज द पेन, दिस इज द पेन which I have bought, which I have bought. This is the pen which I have bought. ये वही पेन है जिसे मैंने खरीदा है। This is the pen, ये वही पेन है दोस्तों। यहां पर देखिए द का प्रयोग किया गया, किसके लिए किया गया है, पेन के लिए किया गया है, पेन के साथ द का इस्तेमाल किया गया है। अब आपको यहां ये समझना है, यानी कि द का प्रयोग हम उसी कंडीशन में करते हैं जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या कोई भी नाउन जिसको मैं पहली बार नहीं बल्कि दूसरी बार या दो से अधिक बार मैं देख चुका हूं, मिल चुका हूं, जानता हूं, उसी के लिए द का प्रयोग किया जाता है। तो दिस इज द पेन, अगर मैं ये कहूं कि ये वही पेन है विच आई हैव बॉट, जिसे मैंने खरीदा है, इसका मतलब है कि ये पेन जिसे मैं पहले से जानता हूं, जिसके बारे में मुझे पहले से नॉलेज है। तो जब किसी चीज के बारे में मुझे पहले से जानकारी होती है, उसके बारे में मैं एक से ज्यादा बार जान चुका हूं, उसके पहले क्या आएगा, द का प्रयोग किया जाएगा। दिस इज द पेन, ये वही पेन है विच, जिसे आई हैव बॉट, मैंने खरीदा है। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा कि द का प्रयोग किसी नाउन को डेफिनिट यानी सर्टेन बनाने के लिए किया जाता है, निश्चित बनाने के लिए किया जाता है, यह बताने के लिए किया जाता है कि मैं इसके बारे में अच्छे से जानता हूं, पहली बार नहीं बल्कि एक से ज्यादा बार इससे मैं मिल चुका हूं, इसके बारे में अच्छे से जानता हूं।
द वाटर ऑफ द वेल, चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, द वाटर ऑफ वेल, वेल का मतलब दोस्तों कुआं होता है, ऑफ दिस वेल इज स्वीट, द वाटर ऑफ दिस वेल इज स्वीट, द वाटर ऑफ दिस वेल इज स्वीट। अब दोस्तों यहां पर आर्टिकल द आया हुआ है, आर्टिकल क्या आया हुआ है, द आया हुआ है, और कहां आया हुआ है, वाटर के पहले आया हुआ है, पानी के पहले आया हुआ है। तो इसका मतलब है कि द वाटर ऑफ दिस वेल, यानी इस वेल का, इस कुएं का पानी कैसा है, स्वीट है, मीठा है। कैसा है, स्वीट है, मीठा है। यानी ये बताने की कोशिश की जा रही है, जैसे आप कहीं जा रहे हो, रास्ते में कुआं पड़ता है, आप किसी दोस्त के साथ जा रहे हो और आप उस कुएं का पानी पहले से पी चुके हो, तभी आप बता पाओगे कि इस कुएं का पानी, इस नदी का पानी, इस नल का पानी ठंडा है, मीठा है, कैसा है। यानी कि आप उसके बारे में पहले से जानते हो, तभी कह रहे हो कि ये क्या है, मीठा है। यानी कि ये जो पानी है इस कुएं का क्या है, मीठा। इसका मतलब है कुएं पर आप जा चुके हो, कुएं का पानी पी चुके हो, तभी आप बता रहे हो कि कुएं का जो पानी है वो कैसा है, मीठा है। तो यहां पर किसका यूज किया गया है, द का यूज किया गया है। आई होप कि समझ में आ गया होगा कि इनडेफिनिट आर्टिकल के अंदर कौन आता है, हमारा ए और एन आता है, और डेफिनिट के अंदर कौन आएगा, द आएगा। यानी आर्टिकल को दो कैटेगरी में बांटा गया है, इनडेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल क्या काम करता है, किसी नाउन की पोजीशन को इंडेफिनिट बनाने के लिए, अनसर्टेन बनाने के लिए यूज किया जाता है, और द यानी किसी भी नाउन को क्या करता है, उसकी पोजीशन को डेफिनिट बनाने की कोशिश करता है, ताकि आप उसके बारे में और अच्छे से जान पाए। तो अब तक आपने सीखा कि आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल के कितने टाइप्स होते हैं। अब बात करेंगे ए और एन, ये दोनों आर्टिकल कहां और किस पोजीशन में यूज किए जाते हैं, इनमें अंतर क्या है। क्योंकि देखिए अगर बात करें ए की और एन की, तो इन दोनों का अर्थ होता है वन, लेकिन ये क्या एक ही स्थान पर आ सकते हैं, नहीं, दोनों एक स्थान पर नहीं आ सकते हैं। तो चलिए थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी और आगे लेते हैं कि ए का प्रयोग कहां किया जाएगा और एन का प्रयोग कहां किया जाएगा। अगर हम इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन की बात करें तो ए कहां आएगा और एन क्या कहां आएगा, इनमें अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, ठीक है, इनके बारे में अंतर समझते हैं। ए और एन में अंतर, डिफरेंस बिटवीन ए एंड एन। चलिए डिफरेंस देखते हैं, अंतर देखते हैं, दोनों में अंतर क्या है, यानी ए में और एन में, ए और एन, इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा, अंतर क्या होगा। अगर हम मीनिंग की बात करें तो ए का और एन का, इन दोनों का जो मतलब होता है, मीनिंग होती है, अर्थ होता है, वो किसका अर्थ देता है, वन का, एक का। वन का मतलब एक होता है, ए का मतलब भी होता है एक, और एन का मतलब भी होता है एक। अगर हम बात करें इसकी मीनिंग की तो ए का मतलब भी होता है वन, और एन का मतलब भी होता है वन। ए मींस क्या होगा, वन, और एन मींस क्या होगा, वन होगा। यानी जब दोनों का मतलब सेम है, दोनों की मीनिंग सेम है, तो क्या हम दोनों को एक स्थान पर यूज कर सकते हैं, ये एक प्रश्न आता है। तो इसका आंसर होगा नो, वी कांट यूज ए एंड एन इन द सेम प्लेस, एक ही स्थान पर नहीं यूज कर सकते हैं। ए का इस्तेमाल और एन का इस्तेमाल अगर आप देखें तो इन दोनों में अंतर होता है। अंतर आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझना होगा, और कुछ इसकी डेफिनेशन भी समझेंगे कि ए का प्रयोग कहां किया जाता है। सबसे पहले कॉन्सोनेंट साउंड और वाउल साउंड क्या होता है, इसको आपको समझना होगा। अगर हम बात करें ए और एन के डिफरेंस की, तो ए का प्रयोग कहां किया जाता है, एन का प्रयोग कहां किया जाता है। अगर हिंदी में आप स्वर जानते होंगे, हिंदी में स्वर जानते होंगे कि अगर मैं स्वर की बात करूं, हिंदी के कुछ ऐसे वर्ड, चूंकि हम सभी लोग क्या है, बाइलिंगुअल हैं, हिंदी भी बोलते हैं, इंग्लिश भी बोलते हैं, तो हमें हिंदी से समझने में और भी आसानी होगी। तो समझते हैं कि एन की अगर हम बात करें या ए की बात करें, तो ए कहां आता है,
इसको समझेंगे, ऐन कहां आता है इसको भी समझेंगे। तो अगर हम स्वर की बात करें, किसकी बात करें, स्वर की बात करें, तो कौन कौन से ऐसे वर्ड होते हैं या अक्षर होते हैं जिनको स्वर कहा जाए, जैसे अ, आ, ई। अगर हम इसकी बात करें हिंदी में, जैसे अ हो गया, या फिर आ हो गया, या ई हो गई, या ई हो गई, ठीक है। इसके आगे और भी अक्षर है या वर्ड है जो किसकी कैटेगरी में आते हैं, स्वर की कैटेगरी में आते हैं। इसे वॉल्स कहा जाता है। क्या कहते हैं, वॉल्स कहते हैं, स्वर कहते हैं हिंदी के। अगर मैं बात करूं ए की, तो ए का इस्तेमाल किसके साथ होगा, व्यंजन के साथ होगा। ए का इस्तेमाल कहां होता है, व्यंजन के साथ होता है, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ होता है। साउंड की बात हो रही है, कॉन्सोनेंट साउंड की के साथ, कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड की बात हो रही है। साउंड के अंदर कॉन्सोनेंट की अगर हम बात करें, व्यंजन की बात करें, तो जैसे क हो गया, ख हो गया, ग हो गया, या फिर इसके आगे और भी इस तरह के जो अक्षर आते हैं वो हमारे किसकी कैटेगरी में आते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड की कैटेगरी में आते हैं। यानी कि ये क क्या है, अगर क को पढ़ेंगे तो एक व्यंजन का बोध होगा, एक व्यंजन की आवाज आएगी। ख को पढ़ेंगे क्या आएगा, एक व्यंजन की आवाज आएगी। ग को पढ़ेंगे क्या आएगा, एक व्यंजन की आवाज आएगी। लेकिन अ, आ, ई अगर इसको हम पढ़ते हैं तो ये हमारे वॉल्स होते हैं, स्वर होते हैं। यानी कि ये स्वर है ना, ये वॉल साउंड है, और ये क्या है, हमारे कॉन्सोनेंट साउंड है। इसी पर आपको इसके यूजेस के बारे में समझना है कि ए का प्रयोग कहां करेंगे। तो देखिए, अगर ए की बात करें तो ए कहां आता है, जितने भी कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस करने वाले शब्द होंगे उनका जो पहला कोई भी वर्ड अगर लिखा हुआ, जैसे एग्जांपल के लिए यूरोपियन, अगर मैं आपसे कहूं एक वर्ड लेता हूं, यूरोपियन। अब तक क्या बताया गया था, देखिए छोटे छोटे क्लासों में बच्चों को समझाने के लिए, चूंकि उनका लेवल बहुत हाई नहीं होता है, एकदम नॉर्मल क्लासेस होते हैं, बच्चे समझ पाए, तो उनको यह बता दिया जाता है कि कोई भी वर्ड लिखा हो और उसका जो पहला, जैसे यूरोपियन लिखा हुआ है, इसका पहला लेटर ई लिखा हुआ है, उन बच्चों को बताया जाता है कि अगर कोई भी वर्ड लिखा होगा, अगर उसकी स्टार्टिंग किससे होगी, ए से, ई से, आई से, ओ से और यू से, तो इन्हें कहा जाता है वॉल्स, इन्हें कहा जाता है स्वर। और इसके पहले ए नहीं बल्कि क्या आएगा, एन आएगा, ऐसा बता दिया जाता है। लेकिन आगे जैसे जैसे क्लासेस में जाते हैं उनमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस आती है, उनमें कुछ प्रॉब्लम्स आने लगती है, क्योंकि ए, ई, आई, ओ, यू हर जगह लिखा होने पर इसके साथ एन नहीं आएगा। जबकि छोटे क्लासों में बच्चों को समझाने के लिए, चूंकि बस लेवल छोटा होता है तो उनको क्लियर कट चीजें नहीं क्लियर हो पाती हैं, तो वहां पर क्या बताया जाता है, ए, ई, आई, ओ, यू ये हमारे स्वर होते हैं, वॉल्स होते हैं, ये 5 और 21 जो होते हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। तो जब कोई भी वर्ड लिखा होगा और उसका पहला अक्षर क्या होगा, ए होगा, पहला लेटर फर्स्ट लेटर ए होगा, या फिर पहला लेटर हमारा क्या होगा, फर्स्ट लेटर क्या होगा, ई होगा, या आई होगा, या ओ होगा, या फिर यू होगा, तो उसके पहले आपको क्या लगाना है, एन लगाना है, और बाकी के साथ क्या लगाना है, ए लगाना है। क्या यूज करना है, ए यूज करना है। लेकिन अगर मैं बात करूं यूरोपियन की, किसकी बात करूं, यूरोपियन की, तो ऐसे बहुत सारे वर्ड आएंगे जहां पर आपको समझना होगा, कुछ प्रॉब्लम्स जो आपकी हैं वो आज दूर हो जाए, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं, जैसे यूरोपियन लिखा हुआ है या फिर यूनियन लिखा हुआ है, यूनियन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, यूनियन लिखा हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए इनके पहले क्या आएगा, या 1 रूपी नोट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 1 रूपी नोट लिखा हुआ है। अगर 1 रूपी नोट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 1 रूपी नोट लिखा हुआ है, तो आपसे यह पूछा जाए कि भाई इनके पहले क्या आएगा, तो छोटे क्लास में क्या बताया जाता है, अगर कोई भी
वर्ड जो स्टार्ट हो रहा है किससे, ए से, ई से, आई से, ओ से, यू से, तो उसके पहले क्या लगाना, एन लगाना। अगर इसके पहले पूछा जाए, इसके पहले पूछा जाए या 1 रूपी नोट के पहले पूछा जाए, क्या हम लगा दें? अगर इसके पहले एन लगा दें, क्या लगा दें, एन लगा दें, एन लगा दें, यहां पर एन यूज कर दें, तो क्या ये सेंटेंस हमारा सही माना जाएगा? क्या ये सही होगा या फिर रॉन्ग हो जाएगा? अगर यूरोपियन का देखें तो पहला लेटर क्या आ रहा है, ई आ रहा है, क्या आ रहा है, ई आ रहा है, इसके हिसाब से तो बिल्कुल ये सही है, एन यूरोपियन। अगर यहां पर देखें यूनियन का पहला लेटर यू है और यू अगर यू से स्टार्ट हो रहा है तो इसके पहले क्या आना चाहिए, एन आना चाहिए, तो ये भी बिल्कुल सही दिख रहा है। अगर 1 रूपी नोट में अगर इसकी बात करें तो ये वो से स्टार्ट हो रहा है, किससे स्टार्ट हो रहा है, ओ से भी स्टार्ट होगा तो क्या आएगा, एन आएगा। लेकिन ये तीनों के तीनों क्या है, हमारे रॉन्ग है। क्या है, ये तीनों के तीनों बिल्कुल रॉन्ग है, यानी कि यहां पर ये रॉन्ग हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा और ये वाला फिर रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि हमें इनके लेटर को नहीं देखना है, बल्कि हमें साउंड को पहचानना है कि कौन सा वर्ड बोलने पर वाउल साउंड प्रोड्यूस होता है, कौन सा वर्ड बोलने पर कॉन्सोनेंट आता है, कॉन्सोनेंट की साउंड आती है, व्यंजन की साउंड आती है, वो चीज हमें समझना है दोस्तों। तो यूरोपियन में अगर हम पहला लेटर देखें, यूरोपियन, पूरा लिखने की जरूरत नहीं, केवल आपको यूरोपियन अगर आप लिखोगे तो देखिए या से स्टार्ट होगा, किससे स्टार्ट होगा, या से। यूरोपियन अगर देखें, यूरोपियन, यूरोपियन, ठीक है, यूरोपियन। यूनियन अगर आप देखें, यूनियन, तो यूनियन भी किससे स्टार्ट होगा, यू से। यानी कि इसमें आपको मात्रा नहीं देखनी है कि कौन सी मात्रा है, केवल आपको ये लेटर देखना है कि ये पहला लेटर क्या है। हमारा ये पहला लेटर क्या है, या आ रहा है। अगर यूनियन लिखेंगे तो इसका पहला लेटर क्या आएगा, या आएगा। अगर 1 लिखेंगे तो इसका पहला लेटर क्या आएगा, वा आएगा। अगर 1 लिखेंगे, वा ना, ठीक है, इसमें पहला लेटर हमारा क्या आ रहा है, वा आ रहा है। अगर यूनियन लिखेंगे तो इसका पहला लेटर क्या आएगा, या आएगा। अगर ऐसे यूरोपियन अगर आप लिखते हैं तो इसका पहला लेटर क्या आएगा, या आएगा। अब आप ये बताओ कि या और वा ये किस में आता है, ये स्वर में आता है या व्यंजन में आता है? तो आप बोलोगे सर ये व्यंजन साउंड में आता है। किस में आता है, व्यंजन में आता है। यानी कि क से लेकर के ज्ञ तक हम जो पढ़ते हैं वो हमारे व्यंजन होते हैं, उनसे व्यंजन का साउंड निकलता है। तो क से लेकर के ज्ञ के बीच में ही या और वा आएगा, यानी ये व्यंजन में। और जहां व्यंजन आता है वहां पर हम किसका यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। और जहां पर कॉन्सोनेंट आएगा वहां पर किसका यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। जहां पर कॉन्सोनेंट जहां पर वॉल साउंड आएगा, जहां पर वॉल साउंड आएगा, स्वर साउंड आएगा, तो वहां पर हम किसको यूज करेंगे, एन को यूज करेंगे। ठीक है, तो यहां पर ये क्या आ रहा है, ये हमारा कॉन्सोनेंट प्रोड्यूस कर रहा है, कॉन्सोनेंट की आवाज आ रही है। यूरोपियन का पहला, आप ये मत देखिएगा ई से स्टार्ट हो रहा है, यू से स्टार्ट हो रहा है, ओ से स्टार्ट हो रहा है, ये मत देखिएगा। इसका उच्चारण करिएगा, इसका प्रोनाउंसिएशन करिएगा, उसके बाद चेक करिएगा कि जो इसकी साउंड आ रही है वो किससे आ रही, स्वर से या व्यंजन से। अगर स्वर से आ रहा है तो उसके पहले क्या यूज किया जाएगा, एन। अगर स्वर से स्टार्ट हो रहा है तो इसके साथ क्या आएगा, एन आएगा। अगर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है तो क्या आएगा, ए आएगा। तो अब आप देख रहे हैं कि यूरोपियन में कि इसका जब उच्चारण आप करोगे, प्रोनाउंसिएशन करोगे, तो या इसका पहला साउंड क्या होगा, या होगा। तो या किस में आता है, कॉन्सोनेंट में आता है, इसलिए यहां एन नहीं बल्कि क्या होगा, ए होगा। यहां पर क्या आएगा, ए होगा। ये वाला आपका रॉन्ग हो जाएगा। यहां पर सही क्या होगा आपका, ए हो जाएगा, ए यूरोपियन। क्या लिखेंगे, ए यूरोपियन। इसी तरह से यूनियन की बात करें तो इसका जो साउंड आएगा, या आएगा, जो कि कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट आता है तो वहां पर ए आएगा। ये वाला आपका सही होगा और ये वाला आपका रॉन्ग हो जाएगा। इसी तरह से 1 रूपी नोट में अगर आप इसका उच्चारण करेंगे तो वा निकल के आ रहा है, और वा किस में आता है, कॉन्सोनेंट साउंड में आता है, इसलिए एन आपका ये रॉन्ग हो जाएगा। यहां क्या आएगा, ए होगा। तो ये आपका बनेगा ए यूरोपियन, ए यूनियन, ए 1 रूपी नोट। ये आपका रॉन्ग राइट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर कोई भी वर्ड लिखा हो,
कोई भी वर्ड लिखा हो तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका उच्चारण करेंगे। ठीक है, जैसे ऑरेंज लिखा हुआ है, अगर ऑरेंज लिखा हुआ है, ऑरेंज लिखा हुआ है, अब अगर ऑरेंज लिखा हुआ है इसका उच्चारण करेंगे तो ये अ आएगा, ऑरेंज अ, तो देखिए आए या आए या ओ आए, तो ये किस में आएगा, ये हमारे स्वर साउंड में आएगा। किस में आएगा, स्वर में आएगा। और स्वर यानी वॉल से जब कोई स्टार्ट होता है तो वहां पर किस आर्टिकल का यूज करेंगे, एन, तो इसलिए इसके पहले क्या होगा, एन ऑरेंज होगा। इसी तरह से अगर हम एलिफेंट लिखें, एलिफेंट लिखते हैं तो अब एलिफेंट किससे स्टार्ट हो रहा है, ई से स्टार्ट हो रहा है, जबकि यूरोपियन किससे स्टार्ट हो रहा है, ये भी ई से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन अगर हम इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे, इसका उच्चारण एलिफेंट का करेंगे तो एलिफेंट में ए आ रहा है, एलिफेंट ए आ रहा है, और ए किस में आता है, ए ई आई ओ यू, सॉरी ए आई ओ औ, ये किस में आता है, ये स्वर में आता है। किस में आएगा, स्वर में आएगा, वॉल्स में आएगा, इसलिए वॉल्स के साथ क्या आता है, एन आता है। तो यहां पर क्या होगा, एन होगा। जबकि एलिफेंट भी ई से स्टार्ट हो रहा है और यूरोपियन भी किससे स्टार्ट हो रहा है, ई से। तो ये बेसिक पॉइंट थे अब तक आपने जो समझा। अगर इसी के साथ साथ आप कुछ और भी एग्जांपल लें, जैसे एमए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एमए, ऐसे कुछ शॉर्ट फॉर्म में लिखे होते हैं, एमए लिखा हुआ है। अगर इसको आप फुल फॉर्म में लिख दें, मास्टर ऑफ आर्ट्स, इसका फुल फॉर्म लिख देंगे तो कुछ और बन जाएगा। लेकिन अगर एमए लिखा हुआ है, आप इसका उच्चारण करें तो एम ए लिखा जाता है। क्या लिखा जाएगा, एम ए लिखा जाएगा। अब आप बताओ इसका जो पहला लेटर है, इसका पहला लेटर है, ये कौन सा साउंड दे रहा है, वॉल्स या कॉन्सोनेंट? तो आप बोलोगे सर ये वॉल साउंड दे रहा है, स्वर से इसकी आवाज आ रही है, तो स्वर वाले के साथ, यानी एक किसमें आता है, आ ई ई उ, अगर इसको आप पढ़ेंगे तो ये किस में आएगा, स्वर में आएगा। तो स्वर के साथ क्या आता है, एन आता है, इसलिए इसके साथ क्या आएगा, एन आएगा। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होंगे। ठीक है, ऑनरेबल मैन, अगर कहीं पर लिखा हुआ है ऑनरेबल मैन, ऑनरेबल मैन, ईमानदार आदमी। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए इसके साथ क्या सही होगा, क्या गलत होगा, ए ऑनरेबल मैन सही है या फिर एन ऑनरेबल मैन सही है, इसको आप कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ऑनरेबल मैन अगर लिखा हुआ है तो इसके साथ कौन सा आर्टिकल आएगा, ए आएगा या फिर एन आएगा, इसकी बात आप करेंगे। ठीक है, तो अब तक आपने पढ़ा आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल्स के कितने टाइप होते हैं, आर्टिकल में डेफिनिट आर्टिकल कौन होता है, इनडेफिनिट आर्टिकल कौन होता है, इसका यूज कहां किया जाता है, ये सारी बातें एक भी वीडियो में कंप्लीट हो गई। अब अगला वीडियो जो होगा वो पोजीशन ऑफ आर्टिकल आएगा, जहां से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन जो ये पॉइंट नहीं समझेगा वो दूसरा वाला पॉइंट नहीं समझ पाएगा। इसलिए अगला वीडियो देखने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए, इसके यूजेस को समझिए, और जहां भी आपको प्रॉब्लम्स होती है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। और जो लोग नए होंगे वीडियो को प्लीज सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं पर हम वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच।